तो उनका मुआवजा खदान मालिक को देना होगा। और ना जाने ये सुरक्षा और ना जाने के बोले हैं, और बोले हैं कि ये सरकारी कानून है। दे दे मुआवजा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये तो हमारी जीत हो गई है। हमारे को तो डर है कि कहीं ये छोटा मोटा धरना कल कोई बहुत बड़ा आंदोलन न बन जाए। आशा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो। देखो, हम भागकर या छुपकर शादी नहीं करेंगे। हम सबको बताकर और सबकी रजामंदी के साथ ही शादी करेंगे। मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है पता है तुम्हें? जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूं आशा। मगर रणवीर, तब तक धुला राव जी के हालात नहीं सुधर जाते, यहाँ के सारे बच्चे पढ़ लिख नहीं जाते, तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। अरे भाई, वो तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जल्दी से जल्दी अपनी माँ को राजी करना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। चलो अब मैं अपने काम पे लगता हूँ। बाय, ठीक है। अरे रणवीर सुनो तो। रणवीर, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। तो कितना अच्छा होगा, हमारे रणवीर काका और टीचर जी की शादी हो जाएगी। कितना मजा आएगा। हमारी टीचर जी इस हवेली में दुल्हन बनकर आएंगी। सच में भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। हमारे टीचर जी और रणवीर काका तो इस दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, और अपनी अपनी जगह ये दोनों दूसरों के बारे में भली सोच रखते हैं। और ऐसे लोग अगर एक हो जावे, मतलब एक साथ जुड़ जावे, तो कितना अच्छा होगा ना। भगवान जी, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे रणवीर काका की और टीचर जी की शादी आप जल्द से जल्द करा दो। एक काम करती हूँ, ये बात जाके मासा को बताती हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएंगी। नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ रणवीर काका की बात जानी है, और टीचर जी इस बारे में क्या सोचती है ये तो मैंने नहीं पता। पहले मुझे टीचर जी के मन की बात जाननी होगी। कि दूसरे को बताना तभी ठीक होगा। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? खंबा गड़ी मालकिन, प्रधान जी कहाँ पर है? अरे उनकी क्या जरूरत है, मैं ही देती हूँ, मैं ही देती हूँ। ना ना मालकिन, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो प्रधान जी अगर घर पर है तो उन्हें जरा भेज दो, बड़ी मेहरबानी होगी मालकिन। अच्छा, तो पहले ही कहना चाहिए ना। अरे सुनिए जी, सुनते हैं क्या? आपसे कोई मिलने आया है। हट हट। खंबा घड़ी प्रधान जी। हाँ बोलो। हमारे पति को बचा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ कीजिए ना प्रधान जी, कुछ कीजिए ना। नशा न मिलने से तड़प रहे हैं, किसी भी घड़ी जान ले सके हैं। प्रधान जी, बड़ी मेहरबानी होगी प्रधान जी, थोड़ा सा दे दो इन्हें। अब ये मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ उस छोरी के पास जाओ जो अनशन करने बैठी थी, हमारा ठेका बंद करवा दिया। अब कोई माल वाल ना मिलेगा, चलो भागे यहाँ से। थोड़ा सा माल दे दो प्रधान जी, आपके घर पे तो होगा। हमारे ठेके पे अफीम खा खा के मर रहे थे ना, अब नहीं मिल रहा है तो भी मर रहे हो। हर चीज का जिम्मेदार मैं ना हूं। जाओ उस छोरी प्रगति के पास जाओ, जाओ उस रणवीर की हवेली में जाओ। थोड़ा माल दे दो प्रधान जी, हमारे पे दया करो। तो बोला ना कोई माल वाल ना मिलेगा, चलो भागो यहाँ से। अरे ये बात है,
मन्ने भी तो कुछ बताओ। और जे किस माल की बात कर रहे थे? मालकिन जी, आपके पति है ना, थोड़ा अफीम का जहर बेचते थे। यहाँ सब उसी को माल बोले हैं। जाकर के हुकुम शाह को खबर देनी है जल्दी। दयाराम, जा तो पैदल रहा है, दिमाग से भी पैदल होता जा रहा है क्या? अरे ये काम तो फोन से भी हो सके है। अरे के फंस रहा। दयाराम बोल। गाड़ी कमा छोटे हुकुम। अम्मा गाड़ी कैसा है तू? खबर तो अच्छी है हुकुम। जे ननकू है ना, अपनी ससुराल से दुलाराव में वापस आ गया है। आप हुकुम दे तो हवेली भेज दो। अरे हाँ हाँ बुला लेना, जरूरी काम है उससे, लेकिन तू पहले आ जाइयो, समझा ना? जी हुकुम। घड़ी कम्मा हुकुम। घड़ी गम्मा। मैं भी तो यही चाहे हूँ कि हवेली में मारा आना जाना हमेशा बना रहे। जे मैं पुण्य कमाने के लिए उपवास रखूं, व्रत करूं और भोलेनाथ बाबा को जल भी चढ़ाऊं, और आप दिन रात पाप करो हो। अरे माल के नाम पे अफीम का जहर बेचो हो। हमारे सारे कमाए हुए पुण्य को बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया आपने। और शायद यही कारण है कि भगवान ने मुझे एक भी संतान ना दिया। चुप कर। जब देखो बड़बड़ बड़बड़, समझे ना है और रोना शुरू कर दे। घनी बावरी है तू। जब धंधा ठीक ठाक चल रहा था तब कुछ ना बोली, अब धंधा खराब हो गया है तो हंगामा करे। अरे क्या बोले हो आप? आपका धंधा बंद हो गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? प्यार मानो से मेरे माँ बापू ने आपसे मेरा ब्याह करवाया था और आप तक कंगाल निकले। अब क्या होएगा? ये सब उस प्रगति और रणबीर के कारण हुआ है। छोड़ूंगा ना उनको, मैं भी बर्बाद कर कर ही दम लूंगा। पर उन दोनों ने क्या किया? ये लोग ही आपको मार देते थे क्या? अरे उन लोगों ने अनशन किया, हंगामा किया, टीवी और अखबार में हमारा नाम बदनाम करा। जे वास्ते ही हमारा धंधा बंद हो गया। अरे ये तो बड़ा भला काम हो गया। अखबार में नाम आने से लोगों की मान सम्मान इज्जत बढ़े है, तो आपका नाम बदनाम कैसे हुआ? अरे तन्ने कैसे समझाऊं? जो हमारे बारे में छपा है, मैं जहर का कारोबार करूं, लोग हमारे कारण मरे हैं। हाय मारा राम जी, ये तो बड़ा गलत हुआ। ऐसे कोई थोड़ी ना मरे है जी। अरे लोग तो तब मरे हैं जब यमराज जी काले भैंस पे बैठ के और रस्सी में इंसानों को बांध के उनके प्राण लेके जावे हैं। ऐसा पुराण में लिखा है और पंडित जी भी बतावे हैं। जी कितने सनीचर ना मैंने झाड़ू मार मार के भगाए हैं। आप चिंता ना करो, बस आप तैयार है ना झाड़ू खाने। 4 झाड़ू में सनीचर भाग जाएंगे। ऐसे मैंने कितने सनीचर भगाए हैं। तुम्हारा दिमाग फटे। तू अभी के अभी यहाँ से चली जा, वरना तेरा सनीचर मैं अभी यहीं उतार दूंगा। चल भाग यहाँ से। बस बहुत हुआ, अब मारे को इस हवेली में ना रहना है। इतना अपमान आज तक हमारा ना हुआ है ना। बस बहुत हुआ, मारे को रहना ही नहीं है। आज तक हवेली में किसी की हिम्मत नहीं हुई मारे से ऐसे बात करने की, और इसने बस हमेशा के लिए मैं जा रही हूँ, मारे को नहीं रहना है। ओ सुत्री, ये नाटक है? हाँ, कटे जाने की तैयारी हो रही है? हुकुम, बने नहीं रहना इस हवेली में, छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मारे को यहाँ नहीं रहना है।
बात के बता तो सही मारे को, बस रोए जा रही है। बात क्या हुई? आज तक हमारे साथ ऐसा कभी ना हुआ इस हवेली में। यही पैदा हुई, यही जवान हुई, लेकिन आज तक मन्ने से ऐसी बदसलूकी किसी ने ना की है। अब बर्दाश्त ना होगा मन्ने। मैं हवेली में ना रुकने वाली, मैं जा रही हूँ इस हवेली से। क्यों जा रही है? बात के बता तो सही मारे को सुतरी। मारे को नहीं बताएगी तू? बता। बात की हो, ये जो आपकी बेंदड़ी है ना, इस हवेली की मालकन, थप्पड़ मार दिया मारे को। मुझे बर्दाश्त ना कर पाऊं मैं। आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी ने मारे को एक शब्द ना कहा, मारे को थप्पड़ मार दिया। और नहीं रहना इस हवेली में। बड़ी जड़ दिया किस बात पे? बात क्या होनी थी, मैंने बस छोटे हुकुम को यही बताया कि उसने आपको छोटे हुकुम के पीछे भेजा है। बस इतने सी बात पे थप्पड़ जड़ दिया मारे को। अरे ये बात तो गलत है ना थारी। थारी इस गलती की वजह से गजोदर उसे हवेली से बाहर निकाल देता तो बोलना। ठीक है, तुझे आपको भी लगता है कि ये सब मन ने मारे लिए किया है, पर एक बात बता दूं आपको, आज तक जो भी करती आई हो ना, इस हवेली के भले के लिए ही मन ने किया है सब कुछ। अपने लिए कुछ भी ना किया है, और मिला के थप्पड़। क्या फायदा जब मन ने कोई समझने वाला ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या करूं मैं रुक के? मन ने नहीं रहना इस हवेली। बावड़ी हो गई है के? हाँ हाँ हाँ, थारे को समझने वाला कोई नहीं है, हाँ? ए सुतरी, मैं हूं ना थारे को समझने वाला, थारा ख्याल देने वाला, थारी हर चीज को पूजा करने वाला, हाँ? मैं हूं ना। आपकी बात अलग है हुकुम, पर ये राधा रानी ये मारे से बर्दाश्त ना होएगा। ए सुतरी, हमारी बात मानेगी ना? हमारे पे विश्वास है ना? है कि नहीं? बोल। है ना? सुनाई दे हमारे को, बोल। हाँ है। हाँ, तो एक काम कर, आज के बाद ना उस राधा से कोई मतलब मत रख। जो भी रिश्ता थारे को निभाना है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ निभा, और मैं थारे साथ निभाऊंगा। ठीक है? दोनों खुश रहेंगे, ना लेना ना देना किसी का। ठीक है? बात ठीक लगी थारे को? मुस्कुरा दे। पता जब तू मुस्कुराती है ना, पूरी जीनत अमान लगे तू। जय हाय। थारी जो मुस्कुराहट है ना, वाह वाह वाह, उससे तो सरपंच ना चारों खाने चित्त हो जावे। सच में, कसम से। ये काम कर, हमारे लिए ना अच्छी सी मीठी सी चाय बना के ले आ, बिल्कुल थारी जैसी मीठी चौकी। हाँ? ठीक है, आपके लिए चाय क्या, हमारी जान भी हाजिर है। हाँ, थारी जो बातें हैं ना, सीधा दिल में लगे हैं। तो जा जल्दी से ला। और सुन, लेकर जाएगी, कपड़े निकाल कर ना बैग को जला दियो। तो कहीं जाएगी नहीं हमारे को छोड़कर। जा। बनवारी भाई साहब, दादी साहब, प्रगति, कोई है? कोई है घर में? कोई है? कोई है घर में? क्या वो काकी साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों? और काका साहब को क्या हुआ? अरे छोरी, क्या बताए? देखना, इनकी हालत देखी नहीं जा रही है। अरे छोरी, तूने डोडा अफीम का ठेका तो बंद करवा दिया, पर जो लोग डोडा के आदी हो चुके हैं, उनको तो डोडा ना मिलने पर बेचैनी हो रही है। उनका तो हालत देखी नहीं जा रही है अफीम ना मिलने से।
देखो ना, इनकी जान चली जा रही है। सुबह से बेचैनी चढ़ी है। अगर जल्दी कुछ ना ही किया, कुछ भी हो सकता है। छोरी जवाब दे न, थारी जबान काहे बंद हो गई? इब क्या करेगी न? तन्ने क्या सोचा था? जे ठेका बंद हो जाएगा तो सबका उद्धार हो जाएगा न। सारे अच्छे कामों का सेहरा तू अपने सर पे ले ले हुए है। आज जवाब दे इसका, बोल। अब अगर जे नशा ना करने के कारण किसी की जान चली गई, या कोई अपने आप अपनी जान ले लिया, तो इस पाप की जिम्मेदार भी तू ही होवेगी। काका से सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए काका, सब ठीक हो जाएगा। ये जिंदगी इतनी जहरीली हो गई है कि ये जहर पिए बिना भी रहा ना जाए। एक बार में ना छूटे है छोरी। ये इतनी बुरी लत है कि एक बार पड़ जावे तो ना छूटे। अब क्या सोच रही है? कुछ ना दादी साहब। अरे जो सोचना है जल्दी सोच और बता, इब क्या करेगी? जे लोगों की जान बचावेगी कि इनकी मौत का इल्जाम अपने सर लेवेगी? बोल। अब खड़ी खड़ी मुंह के देखे है, रणवीर से पूछ क्या इलाज है इसका। हाँ दादी साहब, अभी आती हूँ। आती हूँ। काका, रणवीर काका। क्या हुआ प्रगति? तुम इतना घबराई हुई क्यों? काका, वो कुछ औरतें हमारे घर के सामने खड़ी हैं और वो बोल रही हैं कि उनके पति नशे के आदी थे और अब डोडा ना मिलने की वजह से वो तड़प रहे हैं। और दादी सामने ये कह रही हैं उनकी मौत का इल्जाम हमारे ऊपर आवेगा। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम अभी आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं, ठीक है? प्रगति, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। मासा ने बिल्कुल सच ही कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार हम ही लोग होंगे, लेकिन उन्हें कुछ होगा तब ना, हम उन्हें कुछ होने ही नहीं देंगे। पर काका कैसे? वो लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए नशा फिर से लाएं, तो क्या हम उनके लिए डोडा? हम उनका नशा छुड़ाने के लिए उन्हें डोडा थोड़ा वापस देंगे, बल्कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र लेकर चलेंगे। जहां उनका इलाज होगा फिर वहां वो सब ठीक हो जाएंगे। काका, क्या ऐसा हो सके? तब तो फिर उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करना होगा और ऐसे अधिकतर लोग हैं जो नशा छोड़ने की वजह से बहुत परेशान हैं। हाँ तो लेकर चलेंगे ना, लेकिन हाँ इसके लिए पहले हमें उन सबको एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर नशा मुक्ति केंद्र से एक एम्बुलेंस आएगी, फिर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र लेकर जाएंगे। बस काका, हमारे पास समय बहुत कम है। आप एक काम करो, आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ और मैं उन लोगों को जल्दी से जल्द इकट्ठा करती हूँ। बिल्कुल ठीक प्रगति, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, उनमें से किसी को ये ना पता चले कि हम उन्हें नशा मुक्ति केंद्र लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नशा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, जो ना तो दवाई लेंगे और ना ही डॉक्टर की सलाह मानेंगे, बल्कि नशा करने की फिर से जिद करेंगे। तो तुम उन्हें बिल्कुल भी पता मत चलने देना, ठीक है? ठीक है काका, आप उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं उन लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए राजी करती हूँ, ठीक है? वेरी गुड। ए ननकू, सुन ना हमारी बात। कब से रात देख रही थी मैं थारी,
पता है दिन में ना तेरे चक्कर लगाती थी मैं थारी दुकान के। अरे हमारे तो पैर भी पिराने लगे हैं, लागे मोच आ गई, पर थारे दर्शन ना हुए। अरे इतनी साधना से तो भगवान भी मिल जावे हैं। अरे महारानी तू हमारा पीछा छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। के बोले है तू? फिर से बोल जरा। अरे मैं कब से थारे पीछे पड़ गई, तू ही तो हमारे पीछे आया था तुम हिलाता हुआ। अब बोले मैं थारे पीछे पड़ी हूँ। अरे महारानी मार से बहुत बड़ी भूल होगी, हमारा पीछा छोड़ दे, भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। अरे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? तू तो बड़े वादे करता था कि मैं थारे वास्ते अपनी लुगाई को भी छोड़ दूंगा। अब क्या हुआ? थारा सारा प्यार रेत की तरह थारी लुगाई के गुस्से के बवंडर में उड़ गया के? अरे प्यार तो मैं तुम्हें अभी भी करूँ सन्नू, पर तुम्हारे घर में घुसवा की कोशिश मत कर। हमारा प्यार में दुकान तक ही सीमित रहा। तो क्या जरूरत थी हमारा ससुराल में फोन करने की? थारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि फोन करके पूछ लूं कि कब तक आओगे। अरे थारी याद का चक्कर के माए, हमारी घरवाली मैंने पीट पीट झाड़ू से लाल पीलो कर दी। अरे मैं 2 दिन तक राशन पानी लेकर मैं ससुराल में पड़े रही हूँ, लेकिन हमारी लुगाई हमारे साथ नहीं आई। ये सब थारी वजह से ये सन्नू। अरे ना आई तो ना सही, ये तो और भी अच्छा हुआ। तुम्हें पता है थारी लुगाई ना मैंने डायन बोल रही थी, थार को कैसा लगा है ये? अरे वो थारे लिए डायन है, तू के लिए डायन है। मैं तुम दोनों डायनों के बीच में फंसकर बावड़ी बूच ड्रैकुला हो गया हूँ। के बोला तने? मारे को डायन बोला? तू है ही सिलैक। सही क्या थारी लुगाई ने जो थारे साथ ना आई हुई। आज से ना मैं भी ना आऊंगी। तू रहना इसी दुकान में, जैसे खच्चर होता है ना घर वाली का और ना दुकान वाली का। मन्ने को डोडा चाहिए, मन्ने को डोडा चाहिए। काका डोडा भी बहुत जहरीली चीज है, आप उसको छोड़ दीजिए, रणवीर काका सब ठीक कर देंगे। तू ना ही बोल, तूने डोडा का ठेका बंद करवाया। काका मैंने तू जा यहाँ से। मन्ने को डोडा चाहिए। ननकू सा क्या हो गया? सर पकड़ के कहाँ है बैठा है? ओ शन्नो की याद आ रही के, या फिर बिड़नी ने साथ तई तई मारा? क्या बोल रहा तू? पहले मैंने माफी की दया करो हुकुम, जब हमारी कोई गलती नहीं है, जाने अनजाने में हुआ हुकुम। सॉरी हुकुम, हमारी से गलती। चल ठीक है, माफ कर दिया। सॉरी जी हुकुम, माफ कर दिया। अरे माफ कर दिया। बाकी लोगों का भी यही हाल है, सब तड़प रहे हैं। अगर तू इन सब ने बचाना चाहती है तो ये ठेका वापस खुलवा दे।